का दौरे का क्या उद्देश्य है? और देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार इस राज्य में चल रही है और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ये तीनों अलायंस पार्टनर है, मिलकर के गठबंधन की सरकार चल रही है। हेमंत सोरेन जी आरजेडी के नेता और कांग्रेस पार्टी, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस पार्टी हो या केंद्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिका अर्जुन साहब हो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लोकसभा में हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, एक ही इच्छा है, हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2। जो हम सभी जानते हैं कि झारखंड पठारी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र के इर्द गिर्द गांव, पहाड़ी क्षेत्रों में सुदूरवर्ती गांव, कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अभी तक वो बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं, हेमंत सोरेन जी, और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी भी चाहते हैं कि गरीबों के लिए किया जाए, गरीबों का सामाजिक आर्थिक उत्थान किया जाए। उन्होंने अपने मंत्रियों को भी ये निर्देश दिया है कि आप जाएं सुदूरवर्ती क्षेत्र में। मैं खुद पलामू जिला से आता हूं, जो बीहड़ झुमरा पहाड़ बीहड़ क्षेत्र में है, हमारा बूढ़ा पहाड़ और चेतमा, बूढ़ी बुका, चिल्हो विसैपुर इत्यादि गांव भी इसी तरह के हैं। तो व्यक्तिगत रूप से भी हमारी ख्वाहिश थी कि हम झुमरा पहाड़ जाएं और देखें कि यहाँ लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। उसी उद्देश्य से यहाँ आए हैं। कुछ कमियां हैं, बहुत हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में काफी काम भी हुआ है यहाँ पर, हाई स्कूल बने हैं, लेकिन टीचर का अभाव है। अभी हमने राज्य के शिक्षा सचिव से बात किया है और उनसे कहा है कि 2 अतिरिक्त टीचर झुमरा उच्च विद्यालय को स्थापित उपलब्ध कराया जाए। और इसी तरह चारदीवारी की लोगों ने मांग की है, तो मैंने कहा है अपने जिला योजना पदाधिकारी जो हमारे विभाग के अंतर्गत आता है, उनको हमने निर्देश दिया है कि अनाबद्ध की राशि से आप यहाँ पर चारदीवारी करवाइए। उसके बाद आसपास के गांव में अगर पेयजल की समस्या हो तो वो भी अनटैक्ड फंड यानी कि अनाबद्ध की राशि से उसका निर्माण आप करवा दें। इसकी व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि इसका प्रावधान जिला अनाबद्ध की राशि में नहीं है। इसका पहली बार हम लोगों ने किया है कि अनटाइड फंड से पेयजल की समस्या का भी निराकरण किया जाए। तीसरी बात, लोगों ने कहा कि जब से यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बना है, अभी तक ये हैंडओवर नहीं हुआ है। मैंने यहीं से बैठे बैठे सिविल सर्जन बोकारो से बात किया है और उनको निर्देश दिया है कि आप जाएं। गोमिया स्वयं आकांक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा और उसी के अंतर्गत झुमरा पहाड़ भी आता है, तो ये भी आकांक्षी क्षेत्र है, एक्सप्रेशनल एरिया है ये। तो मैंने कहा है कि आप जाकर के देखिए, वो जो भवन बनकर के तैयार है उसको खुलवाइए, वहां दवा आदि की व्यवस्था करिए और हफ्ता में 1 दिन डॉक्टर आए गोमिया से, यहाँ 4 घंटे के लिए भी आए, लोगों को मालूम हो जाएगा कि आज डॉक्टर साहब के आने का दिन है। तो जो बीमार लाचार लोग हैं उनका इलाज होगा। उन्होंने कहा है कि मैं 2-4 दिनों के अंदर यहाँ आऊंगा झुमरा पहाड़ और 1 हफ्ता में 1 डॉक्टर यहाँ आएंगे। बाकी अभी हम हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जी हैं, प्रखंड और अंचल के पदाधिकारी जी हैं और कई विभागों के यहाँ पे अधिकारी भी आए हैं, उनसे बात करेंगे, समीक्षा करेंगे कि झुमरा जो एक्शन प्लान तैयार हुआ था उसके आलोक में कितनी कार्रवाई हुई है, कितनी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, इसकी समीक्षा करेंगे। और हम लोग कार्यपालिका की टीम और सरकार के मंत्री के नाते हम लोग मिल करके झुमरा ऐसे, सिर्फ झुमरा ही नहीं, झुमरा ऐसे कई जगह हैं झारखंड में, गुमला में है, लोहरदगा में, चाईबासा में है, पलामू में है, गढ़वा में है। इन क्षेत्र के लोग में जो रह रहे हैं लोग, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाना,
और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ये हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को पूरा करने के दृष्टिकोण से हम यहाँ आए हैं। थैंक यू।